दिल, दिमाग और प्लेट, हर जगह जलवा फरोज बकरा ईद का गोश्त। ज़ुबान चीख उठे बस कर यार, चलो कुछ नया बनाते हैं, फिर वापस वही गोश्त खाते हैं। आज बनेंगे यूनिक कबाब जिनके अंदर होंगे कुल्फ़ा साग के पत्ते, चने की दाल और आलू। हाथ में पकड़ो तो बिखर जाएंगे, मुंह में डालो तो पिघल जाएंगे। सासू माँ को खिलाओ तो बेगम की आंख का तारा बन जाओ, अम्मी अब्बू को खिलाओ तो दुआएं ही दुआएं पाओ। कुल्फ़ा साग कोई मामूली सब्ज़ी नहीं, ये अल्लाह पाक की वो मुबारक नेमत है जो खातून जन्नत दुख्तरे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को बेहद पसंद थी। ये दिल के मरीज़ों के लिए ग़ज़ा नहीं दवा है, और बीमारों के लिए सब्ज़ी नहीं शिफा है। कुल्फ़ा साग के तीसरे पार्ट का आगाज़ करते हैं। इसमें हम बनाएंगे कुल्फ़ा साग के 25 अदद कबाब, और मुझे उम्मीद है कि आप इस मज़ेदार और खुशबूदार सफ़र में मेरा भरपूर साथ देंगे। सुबह सवेरे फ़्रेश कुल्फ़ा साग 1 किलो ख़रीद लें, उसके पत्ते तोड़ लें, 2-3 बार ताज़ा पानी से वॉश कर लें। ये वाला सीन हम पार्ट 1 में दिखा चुके हैं। अगर वॉच करना चाहते हों तो रोहीवाल कुकिंग के होम पेज पे तशरीफ़ ले जाएं, और कुल्फ़ा साग सीरीज़ में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सुनिए जनाब, अगले मरहले में इन पत्तों को चॉप करेंगे और देंगे इसको स्टीम, यानी इन पत्तों का पानी खुश्क करना है, क्योंकि ये अगर गीला कबाब में चला गया तो समझो कबाब कम कीचड़ ज़्यादा लगेगा भैया जी। तो एक बर्तन लें, उसे चूल्हे पर चढ़ाएं और इन पत्तों को पतीली के अंदर डाल दें और ढक्कन बंद कर दें। फ्लेम मीडियम रखें। जब देखें पानी खुश्क हो गया है, चूल्हा बंद कर दें और कुल्फ़ा किसी प्लेट में निकाल कर फ्रिज में रख दें। गौर से सुनिए जनाब, अब आ गए हैं दूसरे मरहले पर। 1 किलो दरमियाने साइज़ के आलू लें, उन्हें पानी में डालकर उबालना है, बस इतना कि वो नरम हो जाएं। अब जब आलू उबल जाएं तो ज़रा ठंडा कर लें, क्योंकि गर्म आलू छीलना वैसा ही है जैसे गुस्से में बीवी से बहस करना, ख़तरनाक और जला देने वाला। अब इन शरीफ आलूओं को एक खुले बर्तन में लैंड करवा दें ताकि इनकी टिंड को ताज़ा हवा लगती रहे। भैया जी गौर से सुनिए, तीसरे मरहले में इस कहानी की असल हीरोइन एंट्री मारती है। वो है 250 ग्राम चने की दाल, वज़न में थोड़ी लेकिन ताकत में घुड़सवारी। सबसे पहले दाल को साफ़ करें, कोई कंकर कोई कचरा ना हो। दाल को अच्छी तरह धोएं और फिर आराम से पानी में भिगो दें। दाल की बोरियत दूर करने के लिए इसमें ½ टी स्पून नमक भी डाल दें। अगर ज़्यादा तंग करे तो इसे नेटफ्लिक्स लगा दें। याद रहे दाल रात भर भीगी रहे। सुबह दाल उठेगी और इतनी फ्रेश होगी दिल करेगा कच्ची को खा जाएं। अब इसे बॉयल करें और इसकी गलावट 90% तक हो, ये देखें ऐसी। अब इसे कूंडे में डालकर कूटें और अपनी बीवी की तरफ मत देखें, वरना कुछ भी हो सकता है। उबले हुए आलू हो चुके हैं ठंडे। अपने गरम हाथों से उन्हें मैश करें, मगर ख़बरदार उनका वंडा ना बना देना, वरना कबाब ऐसे लुढ़कते फिरेंगे जैसे सुबह सवेरे चाय के बगैर हम और तुम। अब फ्रिज में रखा हुआ कुल्फ़ा निकालें और आलूओं में मिक्स कर दें। चॉप की हुई 15 हरी मिर्चें शामिल करें और मिक्स कर दें। मोटे आलू अगर थोड़ा नखरा करें तो हैंड मैशर से उनकी अना को चकनाचूर कर दें। अब आते हैं असल तड़के वाले सीन पर, जिसके डालने से कबाबों का टेक्सचर हो जाएगा सॉफ्ट। 1 अदद पैन लें, उसमें 2 चम्मच ऑयल डालें, उसमें 10 अदद लहसुन के जवे चॉप करके डालें और साथ ही प्याज भी, और 1 चम्मच दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च, और सौते करने के बाद इसे ठंडा कर। अब सारे मसाले परात में आते जाएंगे। ज़्यादा खुश ना होना, परात ही है, और कबाबों को स्पाइसी बनाने में अपना अपना किरदार अदा करेंगे। शामिल करेंगे वही ठंडा किया हुआ तड़का। नमक ऐड करें हस्बे ब्लड प्रेशर, और फिर शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा और इतना ही धनिया, और आखिर में वही चने की दाल जो लाठी चार्ज के बाद भी हीरोइन ही लग रही है, शामिल करेंगे। इन सब को अपने हाथों से मिक्स करें ताकि बने फ्लेवरफुल कबाब बनाते जाएं अपने हाथों से और प्लेट में रखते जाएं, और सोचते जाएं कि अगर मेरे जैसा आम इंसान इस तरह के कबाब बना सकता है तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है।
तवे को गरम करें, उस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएं और कबाब तवे के ऊपर रखते जाएं और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। इधर जूसी कबाब तैयार हो रहे हैं और दूसरी तरफ गार्लिक ज़ीरा राइस और साथ हरी चटनी घंटों में बने और मिनटों में ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।